हेलो दोस्तों, केरला व्लॉग नंबर 13 लेकर मैं मोइन शम्सी हाज़िर हूँ। पिछली मुलाकात में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हमने एलेपी के साहिल पर मस्ती की और वहाँ इस शॉप पर जो हमारे साथ हुआ था वो आपको बताया था। यहाँ से जब हम निकले तो हमारी मंजिल थी रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से हमें ट्रेन पकड़कर वापस एर्नाकुलम जाना था। लेकिन ट्रेन का टाइम अभी नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा सा वक्त था हमारे हाथ में, लिहाजा हम पैदल चलते हुए निकले। और वैसे भी इस जगह से रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग की जा सकती है। हमने की भी, मैं समझता हूँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर होगा या इससे कम होगा। खैर, यहाँ से हम पैदल निकले और फिर रास्ते में हमें यह कॉलोनी मिली। इस कॉलोनी का नाम है कुन्नुमपुरम। कुन्नुमपुरम, जी हाँ, इसके अंदर हम दाखिल हो गए। हमें थोड़ा सा ये तजस्सुस हुआ कि चलो अंदर चलते हैं। सामने एक मस्जिद नज़र आ रही है, हम इस मस्जिद के अंदर गए तो ये कुन्नुमपुरम है। यहाँ हम इस मस्जिद में गए, हमने वहाँ जो देखा वो आपको दिखा देते हैं। उस वक्त नमाज का जो सामूहिक नमाज होती है ना, जमाअत, उसका वक्त नहीं था। लिहाजा ये देखिए मस्जिद फ़िलहाल ख़ाली है और इसमें एक साहब नमाज अदा कर रहे हैं और पंखे चल रहे हैं। दिसंबर का महीना है, देख लीजिए आप, वहाँ दिसंबर में भी पंखे चल रहे होते हैं। खैर, वक्त क्या हुआ था वो आप ये घड़ी में देख लीजिए। इस मस्जिद का नाम है मस्जिदुन नूर जुमा मस्जिद और ये सलफ़ी मस्जिद है। सलफ़ी एक विचारधारा है मुस्लिम लोगों में, तो ये उन लोगों की मस्जिद है। सलफ़ी मस्जिद, मस्जिदुन नूर, कुन्नुमपुरम, अलपुज़ा या अलपुज़ा, किस तरह बोलूँ मुझे पता नहीं, आज तक इस शब्द को मैं सही से नहीं बोल पाता हूँ। खैर, तो यहाँ से निकले टहलते हुए और चल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको एक नज़ारा दिखाते हैं फ़ुटबॉल के खुमार का। केरला में मैंने देखा कि फ़ुटबॉल की दीवानगी चरम सीमा पर है। उन दिनों वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो था उसका वो चल रहा था, फ़ाइनल होने वाला था। और उससे पहले इस तरह से जगह जगह पूरे केरला में मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा कि बड़े बड़े कटआउट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, झंडियाँ वगैरह फ़ुटबॉल खिलाड़ियों के समर्थन में लगाई जाती हैं और लोगों ने अपने ख़र्चे पर बड़े बड़े इस तरह के कटआउट्स या और चीज़ें बनवा कर लगवाई हुई थी। दीवानगी चरम सीमा पर वहाँ देखी। इतनी दीवानगी मैंने फ़ुटबॉल की कहीं नहीं देखी थी। और जिस दिन या जिस रात में कहें, फ़ुटबॉल का जो फाइनल मैच हुआ वर्ल्ड कप का, उसके नज़ारे भी मेरे पास वहाँ की एक फ़ुटेज में है, वो फ़ुटेज आपको दिखाना चाहूँगा। लेकिन फ़िलहाल देखिए, रास्ते में हमें एक नारियल शॉप मिली, एक होटल कह लीजिए, रेस्टोरेंट कह लीजिए। तो वहाँ हमने नारियल पीना चाहा और ये साहब हैं, दुकान के मालिक हैं, इन्होंने हमें इस तरह से नारियल छील कर काट कर हमें दिया। बिस्मिल्लाह होमली फूड इनके बोर्ड्स वगैरह पर लिखा है। अब चलो मुफ्त में हम इनकी पब्लिसिटी कर देते हैं, इनका प्रमोशन कर देते हैं। ये देख लीजिए इनके नज़ारे। कभी आप एलेपी जाएं तो अगर चाहें तो इनके पास जाइएगा और बताइएगा कि हमने आपके बारे में माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर देखा और सुना। बिस्मिल्लाह होमली फूड, और यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती है। लॉटरी के टिकट वहाँ मैंने जगह जगह बिकते हुए देखे। पता नहीं कितना मार्जिन है कि लोग वहाँ पर लॉटरी के टिकट खूब बेचते हैं। बल्कि हद तो ये है कि मैं जब अगले दिन मुन्नार जाने के लिए बस में सवार हुआ तो रास्ते में एक जगह हम उतरे, एक बस स्टेशन पर बस रुकी, तो वहाँ मैंने देखा कि जो वॉशरूम्स होते हैं ना, पब्लिक वॉशरूम्स, उनके बाहर जो उनके इंचार्ज या केयर टेकर्स बैठे होते हैं, तो वो लोग भी एक जगह मैंने देखा कि लॉटरी के टिकट बेच रहे थे। खैर, ये रेलवे स्टेशन है एलेपी का। उसके बाहर आपको टैक्सीज़, ऑटोज़ खूब मिल जाते हैं और कहीं घूमना फिरना चाहें तो इनको हायर करके आप कहीं भी जा सकते हैं। खैर, जब हम इस रेलवे स्टेशन पर आए तो हमें यहाँ ट्रेन पकड़नी थी वापसी के लिए। जैसा कि मैंने बताया, हमें एर्नाकुलम जाना था, लेकिन यहाँ हमारे साथ एक लफड़ा हो गया, एक लोचा हो गया। हुआ ये कि हम गलती से उस ट्रेन में बैठ गए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। ट्रेन चलते ही हमें इसका एहसास हुआ कि हम जिस ट्रेन में बैठ गए हैं वो जो है एर्नाकुलम नहीं जा रही, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन ट्रेन चूँकि चल चुकी थी, लिहाजा हम कूद तो सकते नहीं थे। और वैसे भी हमें लोगों ने रोक लिया और चिल्लाते हुए कई लोग बोले, अरे कूदना नहीं, अरे मतलब कूद मत पड़ना, अगले स्टेशन पर उतर जाना। खैर, उसके बाद हम वापस सीटों पर बैठ गए और पछताते रहे कि हमने जल्दबाजी में ट्रेन में बैठना क्यों पसंद किया। पूछा क्यों नहीं कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। हमें वहाँ लोगों ने तसल्ली दी, समझाया कि कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा। मुसाफिरों में शायद कुछ डेली पैसेंजर्स थे, उन्होंने हमें समझाया कि अगले स्टेशन पर मत उतरिएगा, बल्कि आप उससे अगले पर, मतलब अगले
से अगले पर उतरिएगा, वहाँ से आपको वापसी की ट्रेन मिल जाएगी, इस वक्त वापसी की ट्रेन का टाइम है। तो हमने उनकी बात मानी और ट्रेन में बैठे रहे। वहाँ के लोग हमें बड़े ही कोऑपरेटिव, बड़े ही सहयोगी, बड़े ही मदद करने वाले महसूस हुए। बार बार इसका एहसास हुआ कि बड़े अच्छे लोग हैं। हम ट्रेन में बैठे रहे और उस स्टेशन के आने का इंतज़ार करते रहे जिस पर उतरकर हमें वापसी की ट्रेन लेनी थी। और जहाँ हम उतरे उस स्टेशन का नाम था अम्बलपुज़ा या अम्बलपुषा, या कैसे बोलूँ, इसका भी उच्चारण मुझे नहीं आता है। तो इस स्टेशन पर हम उतरे और यहाँ वापसी का इंतज़ार करना था, वापसी वाली ट्रेन का इंतज़ार करना था, जो कि काफ़ी देर के बाद आई। तकरीबन 1 घंटा या उससे ज़्यादा वक्त हमने यहाँ गुजारा उस ट्रेन के इंतज़ार में। लेकिन यहाँ भी हमारे साथ एक लोचा हो गया। बड़ी छोटी सी बात है, फिर भी आपसे ज़िक्र करना उसका मुनासिब समझ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस स्टेशन पर हम जब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे तो मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने नज़रें दौड़ाईं तो इन प्लेटफॉर्म्स पर तो कोई वॉशरूम था नहीं। सामने वाला प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये जो आप देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर मैंने सोचा कि यकीनन यहाँ वॉशरूम होगा, रिटायरिंग रूम वगैरह होगा। ये सोचकर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गया और देखने लगा कि वॉशरूम किधर है। लेकिन मुझे कहीं वॉशरूम नज़र नहीं आया। मगर चूँकि उस वक्त मुझे वॉशरूम की सख्त ज़रूरत थी, लिहाजा मैं स्टेशन मास्टर के रूम की तरफ तेज़ कदमों से चला। और वहाँ जैसे ही मैं पहुँचा तो वहाँ मैंने एक साहब बैठे थे, वो शायद स्टेशन मास्टर नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि भाई वॉशरूम किधर है। तो उन्होंने बिना कोई देर किए, मेरी हालत को महसूस करते हुए, जल्दी से एक चाबी उठा कर दी और इशारा कर दिया उस कमरे की तरफ जो रिटायरिंग रूम था। मैं दौड़ा उस कमरे की तरफ और उसका लॉक खोला, लाइट्स ऑन की और वॉशरूम का इस्तेमाल किया। फिर वापस आकर लाइट्स ऑफ की और बंद किया रूम, और जाकर वो चाबी वापस स्टेशन मास्टर के रूम में एक शुक्रिया के साथ लौटाई मैंने। उसके बाद मैं वापस इस प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी थी जो कि हमें लेकर जाने वाली थी एर्नाकुलम। एर्नाकुलम हम उस ट्रेन से पहुँचे जो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन थी वैसे तो, लेकिन हम जनरल कोच में ही बैठ गए। इस तरह से हमने वापसी का सफ़र तय किया। एर्नाकुलम आए। एर्नाकुलम जब पहुँचे तो चूँकि वक्त तो हमारा बर्बाद हो ही चुका था गलत ट्रेन पकड़ने की वजह से, लेकिन क्या कर सकते थे। वहाँ की लोकल मार्केट को घूमने के अपने पहले के प्लान को छोड़कर चल दिए वापस होटल की तरफ, अपना जहाँ हम ठहरे हुए थे। और ये देखिए वहीं का ये सीन है, स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के बहुत पास है। और यहाँ इस जो साइड में, राइट साइड में आप देख रहे हैं, इस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया और अच्छा खाना मिलता है, वेज भवन, प्योर वेजिटेरियन। चलो इनका भी हमने मुफ्त में प्रचार कर दिया। और यहीं पास में हमारा होटल था जो हम होटल एम्बेसी में ठहरे हुए थे। ये वेज भवन नाम के रेस्टोरेंट का अंदर का नज़ारा है, होटल कह लीजिए या रेस्टोरेंट कह लीजिए, जो भी है। यहाँ हमने खाया पिया और फिर हम अपने जो कि पास में रूम था, होटल था, होटल एम्बेसी, वहाँ टहलते हुए चल पड़े। चलिए आपको होटल एम्बेसी का भी नज़ारा दिखाते हैं, अपना रूम बाहर से दिखा देते हैं जिस रूम में हम ठहरे थे। और ये लो, हमने इनका भी मुफ्त में प्रचार कर दिया। देख लीजिए भाई, हम तो मुफ्त में प्रचार कर देते हैं। खैर, तो ये होटल एम्बेसी का वो रूम था, आपने देखा, रूम नंबर 19 हमने लिया हुआ था। और ये वहाँ का एक थोड़ा सा छोटा सा नज़ारा देख लीजिए। दिसंबर 2022 में जब हम गए थे तो वहाँ पर जो चार्जेस थे वो 1000 रुपये 2 लोगों के लिए रूम का चार्ज था, और थर्ड पर्सन अगर हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने भी वहाँ पे किया। यहाँ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ठीक था ये होटल। और यहाँ की एक बात जो हमें ख़ास पसंद आई वो ये कि इन्होंने चेक इन चेक आउट का सिस्टम नहीं रखा हुआ है कि भाई सुबह 11 बजे चेकआउट है और नया चार्ज लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 24 आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। आसपास के भी हमने कई होटल्स देखे थे तो वहाँ ज़्यादातर में 24 आवर्स का सिस्टम नहीं था, बल्कि वही 11 बजे या 12 बजे चेकआउट वाला सिस्टम चल रहा था। लेकिन इस होटल के रिसेप्शन पर हमें बता दिया गया था कि यहाँ 24 घंटे के हिसाब से आपको पे करना है। अच्छा, तो उस रात हमने गुजारी, सोकर गुजारी, ज़ाहिर है सोते ही हैं रात में। और सुबह उठकर पहुँच गए इस बस स्टेशन पर जो कि दूसरा बस स्टेशन है। एक बस स्टेशन हमने आपको तब दिखाया था जब हम गए थे चेरामन जुमा मस्जिद की बस पकड़ने, वो था वाइटिला हब बस स्टेशन। और ये दूसरा बस स्टेशन है, ये भी रेलवे स्टेशन के पास ही है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। रात में तो हमने यहाँ का पैदल चक्कर मार लिया था, क्योंकि हम तो टहलना पसंद करते हैं। तो रात में खाना खाकर टहलने निकल गए थे और पैदल हो आए थे। सुबह जाना था हमें बस पकड़कर मुन्नार, तो वहाँ की बसेस के बारे में जानकारी लेने के लिए हम रात में यहाँ पैदल आ गए थे। और सुबह हमने यहाँ पर
ऑटो से पहुंचकर बस पकड़ ली मुन्नार की। मुन्नार की बसेस यहाँ से खूब मिलती हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली बसेस जाती हैं और हद तो ये है कि बाद में हमें मालूम हुआ कि रेलवे स्टेशन के पास से भी बसेस मिल जाती हैं सुबह के वक्त। बाकी सारा दिन बल्कि रात में भी यहाँ बसेस मिलती हैं इस बस स्टेशन से। अगर आप मुन्नार जाना चाहें एर्नाकुलम से तो इस बस स्टेशन पर आप आ जाइए, पैदल भी आ सकते हैं, ऑटो पकड़ कर आ जाइए, कोई दूर नहीं है रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ से बसेस आसानी से मुन्नार की मिल जाती हैं। हर तरह की बसेस मिलती हैं, ऑर्डिनरी, डीलक्स, सेमी डीलक्स, एसी वगैरह सब कुछ मिलता है। यहाँ से आगे के नज़ारे हम आपको अगली मुलाकात में दिखाएंगे और रास्ते में जो मस्त नज़ारे हमने देखे और पहाड़ी सफ़र का तो मज़ा ही अलग है, वो सब आप देखिएगा लेकिन अगली मुलाकात में। फ़िलहाल तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बड़े जालिम लोग हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं? सब्सक्राइब कर दो यार। तुम लोग जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो और जॉइन बटन का इस्तेमाल करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अगली मुलाकात में मिलता हूँ एर्नाकुलम और मुन्नार के बीच के खूबसूरत नज़ारों के साथ। मैं मोइन शम्सी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।